Hello, family. Sending you healings and positivity. I hope you all are doing well. आज हम हमारे सपनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां हम पहुंचना चाहते हैं और जिसका विजुअलाइजेशन हम दिन रात करते रहते हैं। आज हम उस दुनिया में चलेंगे जहां हमारा विश्वास अटूट है खुद पर और खुदा पर। कई बार ज़िंदगी में हम भेड़ चाल में फंस जाते हैं। हम इन्फ्लुएंस में आके यह सोच लेते हैं कि शायद मेरा सपना सिर्फ एक इल्यूशन है, ज़रा सा धोखा है। रियलिटी तो वो है जो बाकी लोग कर रहे हैं। कंपटीशन, रेस, चेज़। आपके आसपास के लोगों के लिए वही कैरियर या सपना बेस्ट है जो आपकी अलमारियाँ पैसों से भर दे। हमारे आसपास के लोगों की नज़रों में हमारे सपने बस रुतबा और पैसों तक लिमिटेड होने चाहिए। इन सब में से कोई अलग सोच रखने वाला मिल भी जाए तो उसे रियलिटी का झुंझुना पकड़ा कर अपने ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। और अब आपकी लाइफ का वो फेज स्टार्ट हो गया है जहां आप सिर्फ एक रोबोट बन गए हैं, जो सिर्फ अपने सपने को, जिसके लिए उसमें पैशन था, उसे दूर से देखकर वो दुखी हो रहा है। कई सवाल लेकर, एक काश लेकर वो दुखी हो रहा है। एक जो प्यारा सा सपना उसे सजाया था, जिसके लिए उसके मन में पैशन था, अब वो उससे दूर जा रहा है। देखिए, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। अगर आपके जहन में भी कुछ ऐसा सपना है जिसे आप साकार करना चाहते हैं और आपके मन में उसमें पूरी तरीके से खुद पे कॉन्फिडेंस है, पर आप बार बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके आसपास के लोगों से, सेल्फ डाउट, डर आ जाता है आप में और आप फिर उस सपने से दूर हो जाते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सपने से दूर हो जाते हैं। हमने एक प्लान बनाया हो पूरा एक प्लान तैयार किया गया होता है हमारे लिए कि ये इस तरीके से होना चाहिए, और जब वो प्लान उस हिसाब से जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं होता तो हम उस सपने को भी गिव अप कर देते हैं। तो इसी गिव अप वाले जोन में ना आने के लिए मैं दो स्टोरीज से कन्फ्रंट हुई। दो स्टोरीज़ मेरे सामने आ गई जो कि मैंने देखी, मैंने रीड की, मैंने समझी, और उन स्टोरीज से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज यू नेवर नो गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है। पहली स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी 3 पेड़ों की। तीनों पेड़ जो है वो जंगल में एक दूसरे के पास प्लांटेड थे। उनमें से जो पहला पेड़ होता है उसका ये सपना होता है कि वो एक खजाने का बक्सा बने। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो पहला पेड़ कहता है कि मुझे तो खजाने का बक्सा बनना है जिसमें हीरे, जवाहरात, मतलब दुनिया की कीमती चीज़ें जो है वो मेरे अंदर स्टोर की जाए ताकि मैं बहुत वैल्यूएबल बनूं। दूसरा सुन के खुश होता है और कहता है मेरा तो ये सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी जहाज़ बनूं जो कि किंग्स एंड क्वींस को ट्रैवल करवाए, लंबे लंबे जो रूट्स हैं, समुद्र वो पार करे, कैरिंग राजा रानी को अपने ऊपर सवार करके वो चले समुद्र पे, लंबी लंबी जर्नीज़ करे। उसका ये सपना होता है। तीसरा कहता है कि मेरा तो ये सपना है कि मैं इस जंगल में सबसे लंबा पहाड़ बनूं जिसको हर कोई देख पाए। मैं इतनी ऊंचाई छूं जिसको हर कोई आराम से देख पाए और मुझे याद किया जाए। कुछ महीने बीतते हैं और कुछ लकड़हारे आते हैं उस जंगल में। पहले पेड़ को काटते वक्त वो लकड़हारे बोलते हैं
कि ये पेड़ ना बक्सा बनने के लिए बिल्कुल सही है, तो इसे हम वही बनाएंगे। तो पहले पेड़ बहुत खुश होता है, वो गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी कहे उनको बहुत शुक्रिया अदा करता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया जो मैं इतने टाइम से देख रहा था। और वो खुशी खुशी कट जाता है। दूसरा वाला जब होता है तो लकड़हारा उसे काटते वक्त कहता है कि इसे शिप यार्ड पहुँचा दिया जाए, तो वो भी बहुत खुश होता है। वो भी बहुत शुक्रिया अदा करता है ऊपर वाले का कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया, मैं अब शायद शिप बन जाऊँ, मैं अब कैरी करूँगा राजा रानी को अपने ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ। और तीसरे वाले की जब बारी आती है तो वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कटना नहीं होता, उसे तो सबसे ऊंचा होके दिखना होता है, याद रखे जाने वाला एक जो पेड़ होता है उसे वो बनना होता है, पर वो उसका सपना पूरा नहीं होता, वो डर जाता है और उसे भी काट दिया जाता है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पेड़ था वो खजाने का बक्सा नहीं बनता, वो बक्सा बनता है जिसमें जो पशु है वो खाना खाते हैं। और वो तभी दुखी हो जाता है कि उसने क्या सपना देखा था और क्या हो गया। क्या तो सपना था कि कीमती चीज़ें उसके अंदर स्टोर की जाएगी, उसके अंदर वो महसूस करेगा कि उसके अंदर कुछ कीमती है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसका सपना टूट गया। दूसरे के साथ उसको एक बोट बना दिया गया, एक छोटी सी नाव, और उसका भी सपना टूट गया। उसने क्या सोचा था कि किसी दिन शायद वो राजा रानी को कैरी करेगा अपने ऊपर, समुद्र की लहरों के उसको सामना करेगा उनका, पर उसका सपना टूट गया, वो भी टूट गया। तीसरा जो पेड़ था उसको तो बस उसको पीसेस में काट दिया जाता है, और उसका तो सपना पहले दिन ही टूट गया था जब उसको कट कर दिया गया था। कुछ सालों बाद क्या होता है कि जो पहला पेड़ होता है जो कि अब बक्सा बन चुका है, उसके अंदर एक बहुत ही छोटा बच्चा रखा जाता है। जैसे ही वो छोटा बच्चा उसके अंदर रखा जाता है उसे रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये छोटा बच्चा कुछ मामूली तो नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा कीमती बच्चा है। और वो खुश होता है, उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है कि उसके अंदर शायद हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती चीज़, कीमती एक ज़िंदगी रखी गई है। दूसरा जो पेड़ होता है जो कि अब बोट बन चुका है, वो बहुत सालों बाद वो नोटिस करता है कि तूफ़ानों के बीच में वो किनारे पर है, और तूफ़ानों के बीच में कुछ जो आदमी हैं वो चल कर आ रहे हैं और उस पर चढ़ गए और उसे आगे ले जा रहे हैं। वो डरता है, वो पेड़ डरता है कि वो बस एक नाजुक सी नाव है, वो शायद इन लहरों का सामना नहीं कर पाए, वो शायद इन आदमियों को जो इसके अंदर आ चुके हैं उन्हें सेव नहीं कर पाए। तभी उन आदमियों से एक आदमी खड़ा होता है और समुद्र की लहरों को कहता है और तूफान को कहता है पीस, शांति। और तभी पूरी शांति हो जाती है। तब उस नाव को एहसास होता है कि मैं आम इंसान को कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राजाओं के राजा को कैरी कर रहा हूँ, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। तीसरा जो पेड़ होता है वो खुद को ये पाता है कि वो एक स्ट्रीट के थ्रू कोई उस आदमी उसको घसीट के लेके जा रहा है हिल के ऊपर। थोड़ी देर बाद वो ये पाता है कि वो एकदम जो स्ट्रेट में खड़ा कर दिया गया है, वो पेड़ जो कि उसके पीसेस होते हैं कट आउट किए हुए, वो खड़ा कर दिया गया हुआ है और एक आदमी को सूली चढ़ाया जा रहा है उस पर। तब वो भी समझ गया, उसने भी अपने आसपास देखा कि वो किसी पहाड़ी पे किसी हिल पर है और सबसे ऊंचा खड़ा है, और उसे याद किया जाएगा क्योंकि जिस आदमी को उस पर सूली चढ़ाया जा रहा है वो मामूली इंसान नहीं है। तो इन तीनों पेड़ ने जिनको एक्सपीरियंस किया था वो जीसस क्राइस्ट थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम थे। वाह, इस स्टोरी ने
मुझे बहुत इंस्पायर किया पर्सनली बात करूँ तो, क्योंकि इसने बताया कि उन तीनों ने क्या सोचा था कि हमारे साथ ये हो, हमारे साथ वो हो, पर उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं गया। पर एट द एंड गॉड ने, अल्लाह ने, भगवान ने उनका सपना ज़रूर पूरा किया। तो ट्रस्ट कीजिए उस ऊपर वाले के प्लान पर। भले ही आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, पर उसके प्लान पर कभी शक मत कीजिए। दूसरी स्टोरी जो मैंने कंफर्म की और जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो है अबू बकर की। एक सादा सा इंसान जो कि मक्का में रहता था, गुज़र बसर करता था, उसे एक दिन एक नेकलेस मिलता है, बहुत खूबसूरत सा नेकलेस। तो वो देखता है आसपास कोई नहीं होता, तो वो सोचता है कि इसको शायद सेफली अपने घर रखना चाहिए, और जो कोई भी उसे पूछे कि ये वो ढूंढे, जो भी इंसान जिसका हो ऑब्वियसली ढूंढेगा, तो वो उसे लौटा देगा। ऐसे ही वो अपने घर में उस नेकलेस को सेफली रख देता है, और फिर वो वापस अपने घर से बाहर जाता है। तब देखता है कि एक इंसान कुछ ढूंढ रहा है, तो वो पूछ लेता है वो दूसरा आदमी अबू बकर को कि आपने कुछ ऐसा नेकलेस देखा है। तो अबू बकर, उसको याद आता है कि हाँ, उसने ऐसा कुछ तो अपने घर रखा है। तो वो उस आदमी से उस नेकलेस का पूरा पूछता है कि कैसा दिखता था, ताकि वो एक राइट पर्सन को दे, उसको ये कंफर्मेशन हो जाए कि यही है उसका हकदार। तो वो जैसा डिस्क्रिप्शन पूरा दे देता है वो आदमी कि नेकलेस ऐसा है, ऐसा है। तो अबू बकर को कंफर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है, यही आदमी उसका मालिक है। तो वो अबू बकर उसको नेकलेस पकड़ाता है, और वो आदमी उनको ऑफ़र करता है, क्योंकि वो आदमी को वो नेकलेस बहुत चाहिए था, तो वो रिवॉर्ड ऑफ़र करता है अबू बकर को कि ये लीजिए। अबू बकर डिनाइज, वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपकी चीज़ थी, मैंने आपकी चीज़ आपको लौटा दी, इसमें मैंने क्या महान कर दिया। ऐसे सिंपल से ऐसे कहकर अबू बकर अपने रास्ते चले जाते हैं, और वो आदमी खुश होते हैं कि वाओ, इतने ईमानदार इंसान। थोड़े टाइम बाद ये होता है कि अबू बकर के पास वहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो उनको एक बात याद आती है खुदा की कि दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ पे भी रोज़ी रोटी मिले, जहाँ पे भी आप अर्निंग कर सको वहाँ जाइए। तो अबू बकर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए शिप में बैठ जाता है कहीं और जाने के लिए। वो शिप में बैठता है और शिप तूफ़ानों से लड़के और वो डूब जाती है। लकीली अबू बकर बच जाते हैं। वो एक छोटे से लकड़ी के शिप के ही पार्ट पे वो उसके सहारे वो बेहोशी की हालत में ही होते हैं, पर वो किसी आइलैंड पहुंच जाते हैं। आइलैंड पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं, वो उनको होश आता है, वो देखते हैं कोई है नहीं आइलैंड पर। तो वो एक छोटी सी उनको मस्जिद दिखती है, वहाँ पे वो एंटर हो जाते हैं, और जो स्पिरिचुअल बुक है कुरान, वो रेसिटेशन उनका करने लग जाते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं। और बहुत ही मेलोडियस वॉइस होती है उनकी, तो वो बहुत सुंदर तरीके से पढ़ते हैं। तो जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो एंटर होते हैं और वो अबू बकर को देखते हैं। उनको देखकर फिर उनको पूछते हैं कि आप कौन। तो वो कहते हैं कि क्या आप ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं, कुरान पाक जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, वो क्या हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं? हम आपको पैसे देंगे, हम आपको इसकी फ़ीस देंगे। अबू बकर इस पे अग्री हो जाते हैं कि श्योर, मैं आपके बच्चों को ये सिखा दूँगा। वो अबू बकर वो सिखाते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो लोग और सोचते हैं कि यार इनको पढ़ना लिखना भी आता है। तो वो और बोलते हैं कि हम आपको और फीस आपको दे देंगे, हम आपको और ज़्यादा पैसे दे देंगे, क्या आप हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखा सकते हैं, लिटरेट करना, एजुकेट करना उनको। उन पे भी वो अग्री हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल, उनकी इनकम और बढ़ जाती है। फिर बाद में जब एक टाइम आता है जब अबू बकर सोचते हैं कि शायद उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि उनको अब वापस अपने होम टाउन चले जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पायस इंसान होते हैं, बहुत ही नेक दिल होते हैं। तो वो लोग चाहते ही नहीं वहाँ के कि वो वहाँ से जाए। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इनकी यहीं पे शादी करा दें, ताकि जो है ये यहीं पे रह जाएं। तो वो उनके अकॉर्डिंग ही एक लड़की जो रिसेंटली
अनाथ हुई थी, उनके पापा की उनकी डेथ हो गई थी, तो वो कहते हैं कि जो हमारे जगह की सबसे पायस लेडी है, जो कि एकदम अबू बकर के मैच है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेक दिल लड़की, क्यों ना हम उनकी शादी अबू बकर से करा दें। अबू बकर को ये ऑफ़र दिया जाता है तो वो अग्री कर लेते हैं कि ठीक है। तो फिर बाद में दोनों की निकाह हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। एंड देन जब अबू बकर उनकी जो वाइफ है उनको फेस करते हैं, उनको वो टोस से देखना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ऊपर आते आते वो नेक पर देखते हैं, फिर बाद में वो रोने लग जाते हैं। जैसे ही वो रोते हैं, उनकी वाइफ जो थी, जो रिसेंटली उनकी वाइफ हुई थी, वो खुद रोने लग जाती है, ये सोच के कि जिससे मेरी शादी हुई है वो शायद मुझे बदसूरत समझता है, वो शायद उसके लिए मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसे करके जो वहाँ पे दूसरे आदमी प्रेजेंट होते हैं, वो अबू बकर को कहते हैं, ये आपने क्या किया, ये हमारे यहाँ की सबसे प्यारी लड़की है और आपने इनका ही दिल तोड़ दिया, इनके सामने आपने मुंह मोड़ लिया और रोने लग गए। अबू बकर समझाते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए इनसे मुंह मोड़ के रोने नहीं लगा। बात यह है कि मुझे पता चला कि ये आपने कहा ये अनाथ है, और जो नेकलेस इनके गले में है ये उसी आदमी का है जिस आदमी को मैंने कुछ टाइम पहले नेकलेस लौटाया था, सेम ऐसा। ये वही लड़की है जिसके पापा को, जिसके फादर को मैंने वो नेकलेस लौटाया था। तो मुझे उस बात का दुख हुआ। तो वो कहते हैं कि हाँ, इनके पापा की रिसेंटली अभी डेथ हुई है और ये अनाथ हो गई हैं, और जब वो इनके पापा जब आपसे मिले थे तो वो हर वक्त ऊपर वाले से यही दुआ करते थे कि या खुदाया, ये जो लड़का जो मिला था मेरी बेटी को वही लड़का मिले, बहुत ही अच्छा लड़का था, मेरी बेटी को वही लड़का मिले। तो वही लड़का मिला उनकी बेटी को, और अबू बकर की भी लाइफ कितनी सही हो गई कि इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो गए। उनके सेम जैसी वो एक मिरर करती है सोल्स आपस में, वैसी ही वाइफ मिल गई उनको, क्योंकि वो अच्छे थे तो उनको एक अच्छी वाइफ मिली जो वो डिज़र्व करते थे, और उनकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गई। तो ये स्टोरी उन्होंने तब सुनाई थी जब वो फाइनली, जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और वो हार वो बेचने गए थे। तो ये जो एक और ये स्टोरी है, इससे भी ये कि आप साइकिल देखिए, आप कितनी साइकिल से गुजर के फाइनली आपकी डेस्टिनी के पास आते हैं, पर हम हमारा साइकिल कंप्लीट ही नहीं करना चाहते। जो हमारा कर्मा है, हम वो कंप्लीट ही नहीं करना चाहते। हमें डायरेक्ट एक हमारी जो डेस्टाइन्ड प्लेस है वो चाहिए, हमें जर्नी नहीं चाहिए। तो इस स्टोरी से मैंने ये सीखा है कि हमें कैसे भी करके, चाहे हमारे पास दुख आए सुख आए, हमें हमारी जर्नी जो है, वो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। हमें हमारे लेसन्स सीखने पड़ेंगे, हमें हमारा बिलीफ सिस्टम, चाहे आप किसी भी खुदा में बिलीव करें, आप देखिए वो एक है, मालिक एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है, और उस ताकत पे, उस डिवाइन पावर पे आपको यकीन लाना पड़ेगा ताकि आप अपने ड्रीम्स की तरफ पहुंच सकें। बहरे हो जाइए उन लोगों के लिए जो आपको हमेशा अपने ड्रीम्स की तरफ से खींचते हैं। आपको कैसे पता कि वो आपका जो ड्रीम है वो सच होगा? क्योंकि गॉड सिग्नल देता है, पर आप उस सिग्नल को ना जाने क्यों अनदेखा कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कुछ भी काम करने का मन हो, मान लीजिए आपका सिंगर बनने का मन है या फिर एक बुक लिखने का मन है, और आप दुनिया को देखते हैं और कहते हैं नहीं यार, मैं तो कहाँ पहुँच पाऊँगा यहाँ पे, मेरी तो कहाँ पे इसके लिए बात होगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। पर आप बार बार कुछ ऐसा देखते हैं उससे ही रिलेटेड कि बार बार वो चीज़ आपको खुद की ओर खींचती है। आप वापस बाहर निकलते हैं, वापस एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जो एक रियलिटी जिसको बोलते हैं ये दुनिया, वापस उसमें आते हैं, पर वो वापस खींचती है।
ये नॉर्मल नहीं है। ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इस चीज़ को समझिए कि गॉड इज़ सेंडिंग यू सिग्नल्स दैट फॉलो द पाथ आई एम सेंडिंग टूवर्ड्स यू। उस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ, जो आपके लिए डेस्टाइंड है। पर क्योंकि आप इस दुनिया की रियलिटी, जो कि ये दुनिया बोलती है कि रियलिटी है, उसमें इतने फंस गए हैं कि आपको गॉड के सिग्नल नहीं दिखते। फैमिली, एक इस फैमिली जो इस चैनल पे ये वीडियो देख रहा है, एक इंडिविजुअल से, हमारी फैमिली मेम्बर से ये रिक्वेस्ट है, अपने सपनों से दूर मत भागिए। गॉड सेंड्स यू सिग्नल। देयर इज़ मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। ही बिलीव्स इन गन्नू भैया सो मच। वो लॉर्ड गणेशा को प्यार से गन्नू भैया बोलता है। एंड ही बिलीव्स इन सो मच एंड नाउ वो छोटी छोटी बातों को उसको दिख रहा है, उसको सिग्नल मिल रहे हैं। एंड ही स्टार्टेड हिज ओन थिंग। ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग हिज जॉब, बट ही स्टार्टेड हिज ओन थिंग। एंड वो चीज़ बहुत खुश करती है कि ही इज़ परस्यूइंग हिज ड्रीम्स, जो कि वो इंसान चाहता था कि मैं वो करूं। एंड ही इज़ डूइंग दैट एंड इट्स ब्यूटिफुल थिंग। बिलीव मी, ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाएगी। कान बंद कर लीजिए। मैंने फिर आपसे मैं कह रही हूँ, लोगों के ओपिनियन का मत सोचिए। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको अपने लॉर्ड शिवा पे, लॉर्ड रामा पे, अल्लाह पे, जीसस क्राइस्ट पे, उन पे विश्वास है, तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं दरवाजे के उस पार। आई होप आपको ये दोनों स्टोरीज़ इंस्पायर की गई, क्योंकि मुझे बहुत इंस्पायर की इन दोनों स्टोरीज़ ने। डू नॉट लेट योर ड्रीम्स डाई, चाहे वो छोटा ही ड्रीम क्यों ना हो, उसे मरने मत दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।